प्रेरली के लिए गाइस अब मेरा नंबर आ गया है। हाँ, उसका हो चुका है मेरा। 300 आप सभी का स्वागत है आज चल के फिर से एक मजेदार वीडियो के साथ। चलिए बताती हूँ आज का दिन कैसा था। आज का दिन मैं जैसे शाम होती है आज मैं पूरा दिन लेटी हुई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन मेरे दोस्त का मैसेज आते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। उसने बोला चलो बाल कटवाने है, तो उसके घर पे भी शादी थी, मेरे घर पे भी शादी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कटवा लिया जाए क्योंकि बहुत गंदे हो चुके थे। मैंने अभी दीदी की शादी में कटवाया था, लेकिन बांटते 2 साल लग जाते, कटवाते 2 मिनट। बुरा भी लग रहा था लेकिन मैं पहुंच जाती हूँ। फिर मैंने देखा अंजलि का काम होना शुरू हो गया था, तो मैं इतने में अंजलि को मजे ले रही थी भाई। और बता कैसा फील हो रही है। अपना बाल घर से क्लियर करके आई थी लेकिन फिर भी करना पड़ा। और मैं आज तो नहाई नहीं थी, सच बताओ मेरी कल शाम से तबीयत खराब थी, इसकी वजह से मैंने आज नहाया नहीं। और धूप में नहीं निकली थी इसकी वजह से, ठंडी थी इसलिए मैंने नहीं नहाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना अंजलि का देखा जाए पहले, फिर मैं करवाऊंगी क्योंकि मुझे पहले से डर लग रही थी। और मैं सच बताऊं वॉइस ओवर इसलिए मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे मैंने ब्लॉगिंग की थी लेकिन वहां पे म्यूजिक चल रहा था, तो मैंने सोचा कि म्यूजिक भी रिकॉर्ड हो गया, मेरे पास माइक है नहीं तो कहीं कॉपीराइट ना लग जाए, इसलिए मैं घर पे वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर इतने में दीदी मेरे बालों की पहले फोटो वगैरह क्लिक की क्योंकि वो भी इंस्टा पे पोस्ट करती, इसलिए पहले वो फोटो क्लिक कर रही थी और मुझे डर भी लग रहा था अंदर अंदर। फिर मैंने पहले बजरंगबली का नाम लिया, फिर मैं बैठ जाती हूँ भाई। जब मैंने बैठा तो पहले तो मुझे दीदी को डर लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए। और भाई कितना ठंडा पानी था ना, बता नहीं सकती। मैंने आज नहाया नहीं था लेकिन फिर भी इतना ठंडा पानी था ना। फिर लेकिन अच्छा फील भी हो रहा था क्योंकि मेरा पहला एक सपना था कि मैं ऐसा करवाऊंगी, मैं कोई मेरा बाल खुद से धुलेगा, वाह। फिर मैंने लगाया वो शैम्पू, दीदी जल्दी जल्दी बाल धुलना स्टार्ट कर दी क्योंकि मुझे घर भी जाना था। शाम हो गई थी और रात को हम लोग आए थे घर पे, वैसे किसी को पता नहीं था, बस भाभी को बताई थी। फिर दीदी ने किया शैम्पू करने के बाद जो मालिश करती भाई इतना अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी दीदी बाल धुलते रहे, मेरे कटवाने का टाइम आए ना बाल लगातार धुलते रहे, इसलिए बड़ा अच्छा फील हो रहा था। फिर दीदी ने शैम्पू किया, फिर उसके बाद फिर ठंडा पानी, उससे भी ज्यादा ठंडा पानी निकल रहा था भाई, पता नहीं कहाँ से। गर्म पानी रखना चाहिए ना हल्का यार, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी क्योंकि शाम भी थी, मगर 7 बज गए थे हम लोग को। आधे घंटे तो अंजलि के बाल क्लियर करे, फिर मेरे गंदे भी रहे होंगे काहे कि मैंने नहाया नहीं, तो मैंने सोचा था आज धुलूंगी लेकिन धुलने का टाइम नहीं मिला क्योंकि तबीयत डाउन थी और धूप में नहीं लगी थी, इसलिए। फिर इतने मैंने देखा अंजलि का आधा काम हो चुका था। इसके बाद दीदी ने फिर पता नहीं कितने शैम्पू लगाए, फिर फाइनली मेरा हो जाता है लास्ट में। और दीदी पे पूरे टॉप वगैरह गीले हो गए थे क्योंकि ये दीदी अभी नई नई है, इसकी वजह से उनसे अभी अच्छे से आ नहीं रहा था, इसीलिए मेरे थोड़े टॉप गीले हो गए थे। और मुझे ठंडी लग रही थी क्योंकि मेरी तबीयत अगर ज्यादा खराब हो गई ना तो पापा शादी में ले जाना मुझे कैंसिल बोल देंगे, तू घर पे ही रहे, और वैसे भी चिल्लाते रहते। फिर मैंने देखा भाई अब मेरे और डर बढ़ रही थी। मैंने देखा अंजलि का पूरा कंप्लीट हो गया था। अंजलि सच में बहुत सुंदर दिख रही थी। ये मेरी स्कूल की दोस्त है, हम 4 साल पहले मिले थे, मतलब 4 साल से हमारी नॉर्मली ऐड है हम व्हाट्सएप इंस्टा में, बाकी उतनी बात नहीं होती थी। ये अचानक से मैसेज की तो मैंने बोला क्यों ना चल देते हैं। फिर ये मेरी अच्छी दोस्त, इसके स्कूल में ना इतने प्यारे बाल थे ना, इसकी मम्मा तेल लगा के 2 चोटी गुद के भेजती थी भाई। और आज बोल रही थी कि मेरा मन मैं जैसे करवाऊंगी वैसे, मेरे घर पे कोई कुछ नहीं बोलता। मैं बोली अच्छी बात है। उसके बाल सच में बहुत सुंदर लग रहे थे और उसकी हाइट के हिसाब से उसके बाल बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हाइट ज्यादा है तो मैं अगर कटवा दी तो बाल छोटे हो सकते हैं और मेरे ऊपर छोटे बाल अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने दीदी को बोला, दीदी ने बोला कोई बात नहीं अच्छा लगेगा, मैं ज्यादा छोटे नहीं करूंगी। फिर फाइनली बैठ जाती हूँ। बैठने के बाद जो अंदर से धक 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 हो रहा था ना बता नहीं सकती। और अंजलि मेरे वीडियो शूट कर रही थी, बोल रही थी कि भाई अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था लेकिन पता है बैठे बैठे और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और ऊपर से ठंडी लग रही थी। ठंडे पानी से नहलाने के बाद इतनी ठंडी लग रही थी बता नहीं सकती। फिर अंजलि को मजा आ रहा था और फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ बैठे बैठे किया जाए। मुझे भूख लग रही थी, सच बताऊं मुझे भूख लग रही थी, मैं बता नहीं सकती। और दीदी इतना टाइम लगा रही थी, टाइम वो अपने साइड से सही कर रही थी और मुझे अंदर से डर लग रही थी कहीं पापा ना आ जाए ये वो, तो हम पहले जल्दी जल्दी कटवाते। और फिर इतने में मैंने देखा कि अंजलि का तो कैमरा बंद करने का नाम ही लिए, पूरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी ब्रो। मतलब मैं घर से चार्ज करके नहीं गई थी, मुझे अचानक से पता चला था कि मुझे जाना है, तो फिर मुझे कटवाना था लेकिन अंजलि अच्छे मौके में उसने वो कर दिया कॉल, तो फिर हम चल देते। और फिर फाइनली जब दीदी ने वो गरम से क्या बोलते इसको, कुछ तो बोलते मुझे नाम नहीं याद आ रहा, फिर दीदी बोलती तुम्हारी हाइट कितनी ज्यादा है, मेरे से भी ज्यादा मुझे झुकना पड़ रहा है। फिर मैंने बोला कि हाँ मेरी थोड़ी है, घर वालों ने भी बोलते हैं जब मेरा कोई हाइट का काम नहीं आता, सिर्फ दिवाली के टाइम पे
दिवाली के टाइम पे मुझे जब घर साफ करवाने के लिए मेरी हाइट काम आती है। फिर मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी करें, मेरे को बहुत डर लग रही थी अंदर से, सच बताऊं, और मुझे लेट होने की और खुशी भी है, लेकिन सुंदर लग रहा था। पता नहीं लाइट इतना ऑन कर दिए थे ना, मुझे मजा आ रही थी। फिर मुझे भूख लगी तो अंजलि ने चॉकलेट लिया था, चॉकलेट दिया, दीदी भी खाई और मैं भी सब रात में बैठे वॉइस ओवर करते करते। भाई मेरे घर में जो वो आ रही ना, बता नहीं सकती। मेरे सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी कि वहाँ बैग में सॉन्ग चल रहे थे ना, मैंने सोचा क्यों कॉपीराइट ना लग जाए, इसके वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिलो आपको। मैं मस्त रोज वीडियो आपको बना के ले जाऊंगी। और ये देखो गाइस, फाइनल लुक जब मैंने देखा ना, मुझे खुद भरोसा नहीं होता कि ये मैं हूँ गाइस, मैं। और ज्यादा छोटे भी नहीं हुए थे, लेकिन बाल बहुत सही कटे थे, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कैसे, और मुझे डर फालतू में लग रही थी। फिर हम लोग सोचते क्या करें, तो बहुत टाइम हो गया था, अंजलि का फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो अंजलि बोली जल्दी चल, और मैंने दीदी को थैंक यू बोली और हम निकल जाते घर के लिए। आपको मिलते कल एक फिर